गौशाला की आमदनी बढ़ाने के लिए गोबर और गोमूत्र से बनाई जाएगी खाद और दवाएं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, जहरीले अनाज से मुक्ति के लिए जैविक खाद का प्रयोग जरूरी है। प्रदेश के कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि जहर मुक्त और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए गाय के गोबर और मूत्र से खाद और दवाइयां बनाई जाएगी, जिससे गौशाला की आमदनी बढ़ेगी। इससे गौशालाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। कृषि और पशुपालन मंत्री दलाल बुधवार को गांव बापुड़ा की पंचवीर गौशाला में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कृषि मंत्री ने गौशाला में 10 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा की। उन्होंने गांव के 2 संपर्क मार्गों का निर्माण करवाने, गौशाला में गायों के लिए पानी की व्यवस्था करने आदि मांगों को पूरा करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार द्वारा विशेष योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा, जिस घर में गाय होती है वहां पर किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है। गाय में लक्ष्मी सहित देवताओं का वास होता है। गाय पूजनीय होती है। सनातन संस्कृति में गाय का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उन्होंने कहा, हमें गौवंश को बचाना है। सरकार गौशालाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। गौशाला को विशेष सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा, डीएपी, यूरिया जैसी रासायनिक खादों में खेती जहर युक्त होती जा रही है। इससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पैदा हो रही है। इसीलिए किसानों को जहर मुक्त खेती की ओर ध्यान देना चाहिए। गोबर और गोमूत्र से बनी खाद और कीटनाशक का खेत में प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमारा खाना जहर मुक्त हो सके। गौशाला के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य हुआ और सारा समाज मिलके हमारा जो गौ सेवा में लगा हुआ है, इस गौ सेवा करके किसानों की आमदनी बढ़ाने का जो एक लक्ष्य है, ये बड़ा खुशी का मौका है। हरियाणा सरकार ने भी जो कानून बनाया है गौ माता को बचाने के लिए, गौ संवर्धन, गौ संरक्षण, उससे जो गोवध होता था उसमें रुकावट आई है। बड़ा सख्त कानून बनाया है और सारा समाज मिला करके हम इसको, हरियाणा को गौभूमि बनाने में लगे हुए हैं और किसानों की सहायता करने, आमदनी बढ़ाने में गौवंश का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा है। अब हम प्राकृतिक कृषि की तरफ, गौ आधारित कृषि की तरफ अलग से स्कीम बनाएंगे और जिससे कि ये जहर मुक्त खेती से मुक्ति मिले और प्राकृतिक खेती के माध्यम से अच्छा अनाज, अच्छे सब्जियां, अच्छे फल तैयार हों और इससे जो बीमारियां हैं तरह तरह की आजकल आ गई हैं केमिकल युक्त जो खाद्यान्न से, उनसे भी छुटकारा मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता के आशीर्वाद से हरियाणा सरकार आने वाले वक्त में किसान हितैषी और गौवंश के संबंध में तरह तरह के फैसले लेगी और हरियाणा के किसानों का कल्याण करने के लिए जो भी फैसला लेना होगा वो हरियाणा सरकार पीछे नहीं हटेगी।